चोटन के अंदर जोरदार जयकारा लगाएं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी आज सत्ता संकल्प यात्रा जिसकी शुरुआत 28 तारीख को सालासर बालाजी के स्थान से शुरुआत करी थी, बालाजी का आशीर्वाद लेके, और 2, 3, 4, 5 4 दिन से जोधपुर और बाड़मेर के अंदर आपके बीच उपस्थित हुआ। लेट चल रहा हूं और लेट का कारण भी आप समझ सकते हो कि इतना प्यार प्रेम आशीर्वाद है आप लोगों का कि हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे मुझे रुकना पड़ता है। इसलिए रथ तो चलता है 50-60 स्पीड, रथ में आ ही नहीं पा रहा हूँ, रथ को कहीं आगे भेजना पड़ता है, कभी रथ में दिखता हूँ। मैं खुद ही, मेरी इच्छा है कि मैं आप सबके दर्शन करूं, आप सब के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं। और ये सत्ता संकल्प, इसको नाम क्यों दिया? सत्ता का संकल्प लेके हम इस व्यवस्था को बदलेंगे। जब 18 के अंदर पार्टी बनाई तब हमने हुंकार रैलियों के माध्यम से इस पार्टी का गठन किया। हुंकार भरी नागौर की धरती से कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायोग, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान। हुंकार के माध्यम से नागौर से बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, और जब हम जयपुर पहुंचे तो डरी हुई वसुंधरा सरकार ने नौकरियों की घोषणा करी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ करी। लेकिन जैसे ही गहलोत सरकार आई, टोल वापस लगने लग गया राजस्थान के अंदर। भाइयों, कोई लड़ने वाला नहीं, बीजेपी ने विपक्षी भूमिका नहीं निभाई। 5 साल भारतीय जनता पार्टी सोई रही और आखिरी साल के अंदर बीजेपी को याद आया कि हमें राज बनाना है, क्योंकि राजस्थान में 2 ही पार्टियां राज करी है, कांग्रेस और बीजेपी। तो बीजेपी के लोगों के पास कोई चेहरा नहीं, बारात है लेकिन दूल्हा नहीं है, तोरण कौन मारेगा इस बात का पता नहीं है। लेकिन कोई रथ लेके किधर निकल रहा है, कोई रथ लेके किधर निकल रहा है, कोई 15 तो रथ बना रखे हैं और 200 मारुति रथों पे घूम रहे हैं। और ये कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका अता पता नहीं। और मोदी जी बार बार राजस्थान आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? उनको गहलोत का डर नहीं है, मोदी को डर है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। वो चाहते हैं कि अगर वोट आरएलपी के अंदर चला गया, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो 24 में मोदी फिर देश में नहीं आएंगे। इसलिए बार बार हर 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, कई बार तो ये स्थिति हो गई कि एक स्थान पर डबल रैली रख ली। रेगरे मेवाड़ के अंदर पहले आए फिर चले गए, बोले भूल से हो गया, अब तो कर लो, जब कर दिया तो नहीं तो भद्दे लगेंगे। तो यह हालत हो गई भाई। ये हालत किसने की? आपकी हुंकार, आपकी ललकार, आपके जोश ने। यही राजस्थान था, सीधा सा गणित होता था, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। यही राजस्थान है। लोगों ने कहा हमें हमारी क्षेत्रीय पार्टी चाहिए, हमें बोतल वाली पार्टी चाहिए। छोटे बच्चों ने बाड़मेर चोटन के गांव झोंपड़े के अंदर झंडा लगाया आरएलपी का, हम इस पार्टी को वोट देंगे, बोतल हमारा चिन्ह है, ये जवान किसान की पार्टी है। और भाइयों, जो झंडा मैंने आपको दिया है, अगर वो झंडा लेके कोई गरीब आदमी सड़क पे खड़ा हो जाए या खेत पे खड़ा हो जाए, मजा ले, कोई उसकी तरफ देख ले। राजस्थान की सरकार भी डरती है झंडे से और देश की सरकार भी डरती है। जिससे लाल झंडे से ट्रेन रुक जाती है, आरएलपी के झंडे से सरकारें रुक जाती राजस्थान के अंदर। मैं आपको आह्वान करूंगा कि इस बार नौजवानों को पूरी ताकत के साथ, समझ के साथ वोट करना है। और वोट क्यों करना है वो भी मैं बता दूं कि 18 के अंदर भी वोट का बहुत बड़ा अंतर नहीं था। 1,39,00,000 वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को, 1,36 मिले थे बीजेपी को और 80 लाख वोट मिले थे हम सबको, जिसमें आरएलपी थी, बीएसपी थी, निर्दलीय थे, बीटीपी थी, लोकदल था, कम्युनिस्ट थे।
हम मिला के पहुंचे थे 80 लाख पे। अब कौन बढ़ा मुझे बताओ 5 साल में? बाकी तो कोई बढ़ा नहीं 5 साल के अंदर। मैंने उस समय 57 सीट लड़ाई, 200 लड़ा था तो 20 लाख वोट उसी टाइम मेरे आ जाते। उपचुनाव लड़ाए राजस्थान के अंदर आरएलपी ने अपने दमखम पे, पंचायत पालिका चुनाव लड़ाए। नतीजा ये हुआ कि एक उपचुनाव आरएलपी जीती और एक बीजेपी और 6 कांग्रेस पार्टी जीती। वो क्यों जीती? क्योंकि बीजेपी और आरएलपी के अंदर जब संघर्ष हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कई जगह चौथे नंबर पे चली गई और कई जगह 3rd नंबर पे बीजेपी को संतोष करना पड़ा। आप इस गणित को समझो। जो नौजवान है पहली बार वोट करेगा राजस्थान के अंदर, उनकी संख्या कितनी है? 85 लाख पहली बार वोट करेगा राजस्थान के अंदर। वो पहली बार वोट करेगा, भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान के लिए वो सत्ता का संकल्प लेगा कि मुझे भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान चाहिए, मुझे किसी अबला की चीख और पुकार नहीं चाहिए, मुझे पेपर लीक की घटना नहीं चाहिए, मुझे बजरी माफिया, भू माफिया, पर्यटन माफिया नहीं चाहिए। मुझे ऐसा राजस्थान चाहिए जहां डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, आत्महत्या नहीं करे हमारा बेरोजगार भाई, कोई छात्र कोचिंग संचालकों के दबाव में कोटा के अंदर सुसाइड नहीं करे, कोई किसान कर्जे के बोझ की तरह आत्महत्या नहीं करे, और जब किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो उसे सरकार की तरफ टकटकी लगाकर नहीं देखना पड़े, और कोई नेता अगर भ्रष्टाचार करे तो लोकायुक्त उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दे। ऐसा वोट वो 85 लाख करेगा। उस 85 लाख ने अगर सही वोट कर दिया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली अपने दम पे 1 करोड़ से ज्यादा वोट राजस्थान के अंदर लेगी। और जब 1 करोड़ आरएलपी लेगी तो आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा दल कौन होगा, और नहीं भी होगा तो कांग्रेस बीजेपी से एक को 3rd नंबर पे डाल देंगे। सत्ता हिचकोले खाएगी यूं ऐसे, और जब खाएगी तो आपको पता फिर कहां जाएगी, आप भी जानते हो सारी बातें। इसलिए तैयार हो जाओ। अभी मैंने लखमीर साहब को इसलिए खड़ा किया कि चोटन में मुसलमानों के बिना 3rd फ्रंट की जीत मुश्किल है। मैं तो सही बात कहने वाला आदमी हूं, गलत नहीं कहता, इसलिए मैंने पार्टी बनाई अलग भाई। मैं बात वही कहूंगा जो सही है। अगर आप 30% मुस्लिम, मैं तो उम्मीद करता हूं मुसलमान 70% मुझे वोट दें। यहाँ क्या दिक्कत है मुसलमानों, खुद तो कैंडिडेट है नहीं उनका, मुझे दे दो, दिन भर तुम्हारे गीत गाता हूं राजस्थान के अंदर, देश के अंदर। मोदी से लड़के सड़क पे आया हूं, इस नाम के ही वोट डाल दो रिजर्व सीटों पे। भाई सीयू में तो क्या पता आप कांग्रेस पार्टी को दोगे वहां पे, और आरएलपी का उम्मीदवार सामने हो जाए, आधे आधे हो जाएंगे। लेकिन चोटन में मुस्लिम समाज से अपील करता हूं कि मैं आपकी पैरोकारी, आपके हितों की हमेशा करता हूं। मैं शेड्यूल कास्ट के लिए हमेशा लोकसभा से लेकर सड़क विधानसभा तक लड़ता हूं। मैं शेड्यूल कास्ट के भाइयों से भी अपील करूंगा कि आप भी भारी मतदान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में करें, क्योंकि जो भी विधायक बनेगा वो शेड्यूल कास्ट का ही बनेगा। जाट या मुसलमान तो यहां से एमएलए नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसी की रिजर्व सीट है। जब ये समाज आ जाएंगे तो तय है कि जीत आपकी होगी। आरएलपी के चिन्ह का वोट यहां 50,000 से शुरुआत होगी, 50,000 से शुरुआत होगी, और मुस्लिम और एसी जुड़ जाए जहां जहां आते हैं तो ये वोट जाएगा 75-80 हजार राजस्थान के अंदर। और जिस तरह सर्व समाज जो चोटन के अंदर लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, चोटन की सीएससी को जिस तरह उप जिला अस्पताल बनने के बाद बिना सहमति के बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज मैं जिला कलेक्टर से बात भी करूंगा, सरकार से भी बात करूंगा कि इस तरह का अन्याय करने की आवश्यकता नहीं। जनता क्या चाहती है वही काम होना चाहिए। विकास जब ही माना जाएगा जब जनता चाहती है। मैं उनसे भी अपील करूंगा, जब मैं आपके साथ दुख सुख में हूं तो मुझे जहां भी जरूरत पड़े आप मेरा साथ देना, क्योंकि भाइयों प्रदेश में लड़ने वाले नहीं बचे, इस देश में लड़ने वाले नहीं बचे। इस देश को भगत सिंह की आवश्यकता है, इस देश को चंद्रशेखर आजाद, इस देश को सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की जरूरत है। वो नेता कहाँ हैं? यहाँ तो देखा नहीं। जैसे ही चुनाव आते हैं पार्टी बदलने की होड़ मचती है। 5 साल कांग्रेस, फिर बीजेपी का दुपट्टा, फिर वापस कांग्रेस, और अपना घर और परिवार कैसे आगे बढ़े इसी में एमएलए एमपी लगे हुए हैं। बाड़मेर के अंदर मैंने देखा था जिन नेताओं के पास 25 साल पहले साइकिल नहीं थी, आज ऑडी और करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेके घूम रहे। कहां से लाए बताओ तो सही, कहां से? मुझे भी बता दो, मैं भी लेके आया, सेकंड हैंड गाड़ी लेके घूम रहा हूं। मैं देख लो मेरे पास क्या स्थिति है। तो चोरी करके ही वो आगे बढ़ते हैं, किसी को काम नहीं लेने देते। ये आपकी जो रिफाइनरी है, चाहे आपकी दूसरी कौन सी कैन, उसमें सारे ठेके खुद ही ले लिए नेताओं ने।
भाणजे भतीजे खुद के, और दिन भर मुनीमगिरी का काम करते हैं उसके पास जाके, सर मेरी एक ट्रक लगवा दो। ये औकात है नेताओं की, यही सही है। और ये यहाँ बाड़मेर में नहीं, नागौर, जोधपुर, आपका अलवर, भरतपुर, सारे एमएलए सारे नेता एक ही काम करते हैं कि जो भी कोई कंपनी बाहर से आती है अपना हिस्सा उसमें रख लेते हैं। साहब ट्रांसपोर्ट का काम हमारे परिवार को दे देना, मेरे रिश्तेदार को दे देना। जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए उस खेत की रखवाली कौन करेगा? अगर मैं सही हूं तभी तो बोल पा रहा हूं, अगर मैं गलत होता तो अमित शाह और मोदी की ईडी और सीबीआई मेरे घर पे छापा मार लेती। जिस तरह मेरे जिले की नेत्री, मेरे जिले की वो नेत्री जिसके परिवार ने पूरे जीवन बीजेपी के फूल को सत्यानाशी फूल कहा था, रातों रात भाजपा में घुस गई। सब लोगों ने अखबार में पढ़ा ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं बात सही नहीं है। फिर खुद ही आई लाइव आके बोली मैं तो हनुमान जी से दुखी होके भाजपा में जा रही हूं। क्यों, मैं कांग्रेस में हूं क्या? मैं तो खुद की पार्टी है, मेरे से दुखी क्यों हो रही है? क्या नहीं उनके काम हो रहे हैं, उनके काम तो बीजेपी में भी होंगे। मेरा कागज जब जाता है, काम रोकने की ताकत ने तो बीजेपी के मंत्रियों में ने कांग्रेस के मंत्रियों, सबको वापस जीतना है, समझ गया ना? तो जो वापस जीतना चाहता है वो मेरे काम करता है, और नहीं करेगा तो हट जाएगा, और हट जाएगा तो मानेगा कौन? इसलिए काम होते हैं। लेकिन वो मेरी वजह से नहीं गई। ईडी और सीबीआई जब ससुराल पहुंचती है, जब सास और पति से पूछताछ की बात करती है तो बड़े बड़े चले जाते हैं। ये तो एक है, हजारों चले गए इस देश के अंदर। आपने देखा हो कैसे पार्टियां बदल के भागते हैं। एक व्यक्ति है जिसने लड़ाई लड़ी, पार्टी बनाई, देश में संदेश दिया कि मैं उस राजस्थान की मिट्टी चाहता हूं जिस मिट्टी ने लोक देवता और सूरमा दिए, जिस मिट्टी ने आजादी के आंदोलन में बड़ी लड़ाइयां लड़ी, जिस मिट्टी के लाल इस भारत माता की रखवाली करते हुए सीने पे गोलियां खा के शहादत देते हैं। भाइयों, जब सेना को ठेके पे दिया तो मोदी के खिलाफ देश में कोई नहीं बोला। हनुमान बेनीवाल, किसान का बेटा, लोकसभा ऑल पार्टी और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी देता है, प्रधानमंत्री जी सेना को ठेके पे देना ठीक नहीं है, मैं आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तो 25% से 50 कर दे, आधे तो अग्निवीर एडजस्ट हो जाएंगे, बच्चे आधे, टाइम बचा हुआ है, चिंता नहीं करें, एक बार दिल्ली कूच करेंगे, मोदी को झुका देंगे। जब देश के अंदर 3 कृषि बिल लागू हुए, देश के बड़े बड़े किसान नेता होंगे, मेरे समाज की कई तोपें होगी देश के अंदर, छुप गए, बोला आप साहब बयान दो, बोले बयान कैसे दें, हम तो पार्टी से बंधे हुए। एक व्यक्ति पहली बार लोकसभा के अंदर जाता है, उसे मंत्री बनने का मौका मिलता है, परोसी हुई थाली को छोड़ के वो किसान कौम का संकट मिटाने सड़क पर बैठता है, हाईवे जाम करता है और किसान हितों पे कुठाराघात नहीं हो इसलिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के बीच लड़ने के लिए आता है। कौन सी परीक्षा लेना चाहते हो मेरी, बताओ मुझे। मेरे जितनी परीक्षा, कौन हर साल में 2 बार परीक्षा लेते हो, 6 माही और फिर दूसरी होगी 12 महीने वाली। हर 6 महीने में हनुमान जी चाहिए, हर कोई मुझे चुनौती दे रहा है। औकात नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर जाने की कि हम हनुमान जी को चुनौती देते हैं, तो चुनौती दो ना, पार्टी छोड़ो, बनाओ पार्टी, फिर दो चुनौती। कांग्रेस बीजेपी में रहकर क्या चुनौती मुझे दे रहे हो? मैं तो कांग्रेस बीजेपी को हरा के 13 में निर्दलीय जीत के विधानसभा में गया, वसुंधरा को चुनौती दी, उसको भगाया, गहलोत के बेटे को हरा के उसको भी भगाया, और मोदी अमित शाह से बैठ गया। मुझे कहां चुनौती दे रहे हो भाई? तुम तो तुम्हारे इलाके में जीतने के लिए तो घर घर जाने लगे, लोगों के पैरों में पड़ने लगे। और एक नेता का तो मुझे कोई कह रहा था, उसको तो पता ही नहीं चलता, हाथ जोड़ता रहता है, सामने गाय भैंस आ जाए उसको भी यूं करता है। अरे पागल हो गया क्या मैं कि उसको कोई टेबलेट दो, पागल हो जाएगा। नहीं तो क्या जो भी दिखे गाय भैंस और सांस फूल रही है। अरे सड़ा अभी ये हालत होगी, जब हार गया जब क्या होगा, घसीट के एम्बुलेंस में डाल के ले जाना पड़ेगा वहीं से काउंटिंग स्थल से। तो मुझे कहां से चुनौती दे रहा? मैं तो पूरे राजस्थान के अंदर तमाम नेताओं को चुनौती दे रहा हूं, मैं तो मोदी को चुनौती दे रहा हूं। मुझे दे रहा हूं, मुझे मत दो, पुखरा जी बेटा इनको दे दो, यही बहुत है, यही संभाल लेंगे हमारे गर्ग साहब बेटा एमएलए साहब। हर कोई माइक पकड़ लिया, मेरे दादाजी ने ये किया। क्या नौचुला की धूड़ गिरी थारा दादाजी? बकवास करते फिर फालतू। तुमने क्या क्या किया सब जानते हैं लोग तुम्हारी, ठीक है ना? सारी 62 मिनट की सीढ़ियां चली देश के अंदर, पूरी दुनिया ने देखा दादाजी ने क्या, परदादाजी ने क्या किया था। नौकरी करी होगी कहीं गढ़ किले के अंदर जाके, सब जानते हैं लोग कौन किसने क्या किया, किसने क्या किया और कौन क्या कर रहा है। मैं 5 बार सस्पेंड हुआ हूं विधानसभा से। ये कहता ना कुर्सियां फेंक दी दादाजी ने, कहां फेंक दी? बिल्डिंग होती है कुर्सी, कैसे फेंक दी बताओ मुझे? उठा तो मैं गया हूं, मैं लड़ा हूं, मुझे निकाला, 6 महीने 12 महीने बाहर रहा। ये हनुमान बेनीवाल है जिसने लड़ना सिखाया, दूसरे नेताओं को घूमना सिखाया। किसने क्या किया?
एक बार विधायक बनने से नेता नहीं होता। एक बार किसी के पैर पकड़ के एमपी बन जाओ और उसको चुनौती दो बनाने वाले को। देखो कभी चुनौती नहीं दी जाती, 2 बार 3 बार बन जाए तब वो चुनौती देने के लायक होता है। फर्स्ट बार वाले को तो कई बार काट के हांडी चढ़ जाती है, दोबारा चढ़ जाएगी काट के हांडी? तो एक बार ही चढ़ती है। इसलिए मुझे चुनौती देने से पहले उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं जो मुझे चुनौती दे रहे हैं, वो 18 का चुनाव सोचे। 18 में कैसे जीते थे? मैं भाई तुझे फार्म भर देता तो भाई थोड़ी चुनौती वहीं खत्म कर देता। उस समय उमेश जी नए थे उस समय, फिर भी टक्कर दी इन्होंने। और उमेश जी की जगह भाई तुम 18 में होता जब क्या होता बताओ मुझे? चुनौती धरी रह जाती। लोगों को क्या क्या बात की, मेरा तो सीएम में नंबर आ रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मारो मत, मैं धूप में हूं, मुझे छाया में डालो, ऐसे कर करके काम निकाल लिया था। आ रहा चुनाव 23 का, पता लग जाएगा। जिस गहलोत के खिलाफ बात कर रहे हो उसी गहलोत की उंगली पकड़ के सत्ता के अंदर आए थे। जानते नहीं क्या लोग कि 25-30 साल किसकी सेवा करी आप लोगों ने? नागौर के, जोधपुर के उन परिवारों ने जो कहते हैं गहलोत ने हमारे परिवार को बर्बाद किया, उसके बेटे को जिताने के लिए गली गली घूमे और गहलोत का बेटा उनसे नहीं आ रहा। जब बायतू का विधायक, ओसिया और नागौर की हमारी नेत्रियां जब गहलोत के बेटे के लिए वोट मांग रही थी, हनुमान बेनीवाल गहलोत के बेटे को हराने के लिए गली गली घूम रहा था, उसको हरा के ही दम लिया। ये होती है चुनौती। काहे की चुनौती? 5 मिनट में कोई पुलिस आ जाए, घर पे नोटिस आ जाए, हाथ जोड़ लो और बात नहीं हो, कह रहे हम वीर हैं, हमारे दादाजी ने ये क्या 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 दादाजी नौकरी करी थी किले के अंदर। सब जानते हैं लोग किसके दादाजी ने क्या किया और किसके परदादाजी ने क्या किया। भाई ये तो सब इतिहास है। और नहीं मानते हो तो मैं कागज मंगवा के तुम्हें पढ़ा दूंगा, फिर तो मान लोगे? क्या कागज भी झूठे होते हैं? अरे कागज तो सही होते होंगे जो लिखे हुए आते हैं। तो सारी बातें जानते हो, कौन कहाँ नौकरी करता था, कौन कहाँ नौकरी करता था, कौन कैसा था, क्या था, किसने आजादी की लड़ाई लड़ी। और कहते हैं कि हमने देश आजाद कराया, फिर भगत सिंह ने क्या कराया? अभी मान लो चोटन में कोई आदमी कह दे कि देश को मैंने आजाद कराया, कराया क्या चोटन के एक आदमी ने? किसी ने कराया क्या देश आजाद? देश आजाद उन लोगों ने कराया था, हाँ योगदान हमारा था। कोई आजादी वाले आ गए उनको पानी पिला दिया, चाय पिला दी, ये योगदान हो गया। देश आजाद उन लोगों ने कराया था। आज बॉर्डर पे जो रखवाली कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारी कौम के लड़के लड़ रहे हैं? हम खुद थोड़ी लड़ रहे हैं वहां जाके, लड़ तो वो रहे हैं। शहीद जो हो रहा है, शहीद के परिवार को तकलीफ होती है, उनका बेटा घर से चला जाता है। तकलीफ किसको होती है? उनके अपन कहते हैं कि आप चिंता मत करो, सारी बात घर से खाली तो हो जाता है ना उनका। शहादत उनकी है। हमारी कौम और किसान उसके लिए कहते हैं हमारी कौम के लोगों ने शहादत दी। आप यार बात कर रहे हो देश को आज़ादी की, अपने घर को तो आज़ाद नहीं करा सके आप लोग। घर को आज़ाद करने के लिए भी पूरा सिस्टम सेट करना पड़ता। भाई कहाँ तुम थे, क्या क्या धोखा इस राजस्थान को, मारवाड़ को। पीने का पानी नहीं, ये तो तेल निकल गया। अगर आपके लोगों को, नेताओं को पता हो जाता कि अंदर तेल है तो उसको भी रोक देते अंदर, कैसे तेल निकलना नहीं चाहिए, तो विकास हो जाएगा। नागौर में किया ना, ट्रेन आएगी तो चोर आएंगे, बिजली आएगी तो करंट आएगा। कितना नाश किया है जिले का, मारवाड़ का। नहर आ जाती 60 साल पहले, और नहर आ जाती तो चोटन के किसान के बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते कि नहीं पढ़ते? नहर मैं नहीं लाया, मैं था क्या उस समय? मैं तो आने के बाद काम चालू हो गया, हर जगह हो गया, और हर नेता विकास की बात करने लग गया। ये हनुमान बेनीवाल ने नेताओं को भी जगह दिया, पब्लिक को जगह दिया। ये पुलिस खड़ी है आपके सामने दुनिया भर की। मैं ये तो नहीं कहता कि एकदम 100% पुलिस ठीक होगी, लेकिन पहले से काफी ठीक होगी, हुई कि नहीं हुई? अब अगर जरा सा भी आपको छेड़ती है तो पुलिस को पता है कि हनुमान जी का टेलीफोन आ जाएगा, वो आ जाएंगे थाने की तरफ, है कि नहीं है? तो मैंने तो किया सारा ठीक, उससे पहले क्या था बताओ? लेकिन पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, इनका ध्यान भी अपने को रखना। अपने अंदर भी कई तरह के लोग हैं, सारी पुलिस की जरूरत भी हमें, पुलिस के अंदर भी ठीक मामला हो। कोशिश करते हैं कि जिस तरह भ्रष्टाचार राजनीति के अंदर, पुलिस के अंदर, दूसरे महकमों में हो रहा है, ये पीड़ा है। और ये पीड़ा क्यों है कि थानेदार वही लगेगा जो एमएलए चाहेगा, और एमएलए अगर थानेदार लगाएगा तो एमएलए अपने हिसाब से काम कराएगा, आप भी जानते हो। तो ये पुलिस प्रणाली को स्वतंत्र करना चाहिए स्टेट के अंदर। इस प्रणाली को अगर स्वतंत्र कर दे तो काफी कुछ व्यवस्था ठीक हो सकती है। डिजायर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। चौथ वसूली, अब देखिए रात को हम घूमते हैं, ट्रक वालों को पकड़ पकड़ के किस तरह बेचारों को डंडों से मार कर आरटीओ वाले गुंडागर्दी करते हैं। ये चौथ वसूली खत्म हो। ये कौन खत्म करेगा? क्योंकि पैसा कमाने का सबसे बड़ा साधन तो यही है, परिवहन विभाग, सरकार यहीं से पैसा कमाती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आरएलपी अगर सत्ता के अंदर आई तो उन्हें तो टोल देना पड़ेगा और उन्हें रात को चौथ वसूली होगी किसी ट्रक वाले के साथ। इतना मैं विश्वास दिला सकता हूँ। न किसी जवान, न किसी व्यक्ति को भूखा सोना पड़ेगा। जवान को डिग्री
और रोजगार के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, किसान को कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, किसी अबला नारी की चीख पुकार आपको सुनने को नहीं मिलेगी। इतना विश्वास चोटन के सर्व समाज 36 कौम के भाइयों को दिलाने के लिए आया हूं। 18 के अंदर में नई पार्टी थी, नया था। उसके बाद आपने मेरा संघर्ष देखा, मेरे पार्टी के विधायकों का संघर्ष देखा। कम साधन संसाधन के अंदर भी लड़ते रहे, मैदान छोड़ के नहीं भागे। और तुम्हें जरूरत पड़ी तो आधी रात को माफिया से लड़ने के लिए पूरी ताकत और दमखम के साथ न्याय दिलाने के हर जाति को राजस्थान के हर कोने के अंदर, चंबल के बीड़ से लेकर बाड़मेर के धोरों तक हर समाज की रखवाली करने का प्रयास किया। भाइयों, बार बार अच्छे नेता नहीं मिलते, सदियों में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को संभाल के रखने की आवश्यकता। ये तो क्या नाम तुम्हारे एमएलए का, ये पद्माराम, रामू राम, ये तो मिलते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ मुझे। लेकिन हनुमान बेनीवाल तो बार बार नहीं मिलेगा। लेकिन जो वोट बोतल में जाएगा वो हनुमान की ताकत को जा रहा है। ये मुझे वोट डालोगे बोतल के चिन्ह को वोट, आप ये मत देखो कि पद्माराम को जा रहा है या फलाना राम को जा रहा है, ढिमका राम को जा रहा है, ये मुझे जा रहा है। एमएलए से तो नाराजगी है, एमएलए तो जा रहा है, पढ़ाई तो तय है, या तो टिकट कटेगी या बुरी तरह हार जाएगा तो गया, मतलब वो तो तय है। लेकिन 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 आ कौन रहा है? अगर बीजेपी आ रही है तो फिर मैं क्यों घूम रहा हूं? ये भी तो सोचो आप, ताली बजा रहे हो, हाँ। ये कहोगे आरएलपी आ रही है, ले आओगे क्या आरएलपी को? तो तुमको ले आओ तो मेरी सांस ठीक रहे। बाकी तो दिल्ली में लोग कहते हैं घूम लिया हनुमान, क्या हो गया, 20 साल हो गई घूमते हो, सीट तो 3, 5, 7 आई है, 3, 4 से मन नहीं भरेगा। सीटें तो 70, 80 पार चाहिए राजस्थान में। 100 पार हो जाए तो अच्छी बात, 100 पार हो सकती है, सीधी सीधी हो रही। देख लो आप, जिले देख लो, बाड़मेर, जालोर, पाली में कुछ जगह ले लो, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, टोंक, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, आगे 100 पार, 130 के पार जा रहे हो। उठो, अपनी ताकत को पहचानो, डाल दो वोट जाके, और अभी से प्रण कर लो सत्ता संकल्प का कि हम प्रण करते हैं कि 1 वोट खुद देंगे और 1 वोट दूसरे मेरे भाई का और आसपास के लोगों को लेके 1 का 2 वोट कर देंगे। अपना व्यवस्था बदल जाएगी। चोटन में 40,000 कितने 30,000 आए थे, कितने आए थे, कितने? और वो 24,000 वाला कहाँ है? अपने साथ निकल गया, अच्छा रहा, कोई नया डंका आ जाएगा। ठीक है, पिछली बार जागृति थोड़ी कम थी, बढ़ गया था वोट, लेकिन 5 साल में कितना वोट बढ़ा। ये जो बढ़े हैं ना 80-85 लाख, इसमें चोटन में भी खूब नया वोट बढ़ा है। बाड़मेर का आज मैं देख रहा था, कितने लाख बढ़े बाड़मेर जिले में? 12 इतना ना, ज्यादा बढ़े भाई, कितने बोला था ना, इतने लाख वोट नया करेंगे बाड़मेर जिले में, तो वो बढ़ा है तो 4.5 तो बढ़ गया ना। 50,000 यहाँ, 50,000 मान लो ना, तो 50,000 में 30 मेरे मान लो अकेले के, वो तो नए हैं ना बच्चे, 30 बढ़ गए, और 30 वो बढ़ गए, 24 और कुछ बढ़ा दोगे। अब लोग बैठे हो ना, आप लोग बढ़ा देना। कुछ शहर वाले आ गए, अस्पताल का मामला है, इसको भी सलटाएंगे आपके, चिंता मत करो। 1-2 मामले बढ़ा देना, वोट 75,000 कर देना, जीत जाएगी सीट आरएलपी की। बीजेपी को रख दो पीछे, क्या करोगे? ये कोई बीजेपी की ऐसी कोई लुटेरी दुल्हन या दूल्हा आके बैठ गया, 5 साल फिर तकलीफ पाओगे, फिर मुझे बुलाओगे बार बार। तो मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप सत्ता संकल्प यात्रा के माध्यम से जो लड़ाई में लड़ रहा हूं राजस्थान के अंदर, मेरा पूरा साथ दें। और चूंकि बाड़मेर बॉर्डर का इलाका है, आपको लड़ता हुआ देख के दिल खुश होता है कि बाड़मेर के अंदर हमारे भाई किस तरह लड़ रहे हैं सत्ता के खिलाफ। यहाँ कोई कार्यक्रम की तैयारी नहीं थी, मैसेज किया अपना, बच्चों ने सारा कार्यक्रम देखिए, आरएलपी का टेंट लगाया आपने, पूरा आरएलपी के कलर का टेंट है पूरा, तो मैसेज आपने दिया। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको धोखा नहीं दूंगा, सत्ता के अंदर लेके आऊंगा। और सत्ता में एक बार आ गए और सत्ता का आनंद ले लिया तो आप सत्ता को छोड़ोगे नहीं, हमेशा सत्ता आपके हाथ में रहेगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।